नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 9 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाज्यता का नियम देखा था। देखिए साथियों, 2 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है वो यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूरा विभाज्य होता है। संख्या 3 के लिए विभाज्यता का नियम में हमने देखा था कि यदि अंकों के योग में जो भी संख्या है, यदि इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 4 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा कि यदि कोई संख्या के इकाई और दहाई स्थान के अंकों के योग में इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है किसी भी संख्या के, उन 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, यानी कि 4 से पूरी बार विभाजित होगी। 5 के लिए हमने देखा था कि इकाई स्थान पर यदि 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाता है, 5 से विभाज्य होती है। 4 के लिए देखिए एक बात और कही थी हमने, यदि इकाई स्थान पर और दहाई स्थान पर 2 शून्य है तो उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा। इसके साथ ही हमने देखा था अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 शून्य है तो भी वह संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम में हमने देखा था यदि किसी संख्या में 2 और 3 इन 2 संख्याओं के विभाज्य के नियम की पालना होती है तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग जाता है, यानी कि इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है। इसके साथ ही अंकों के योग में 3 का अगर पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब इसी प्रकार आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों के योग में, यानी कि आंकिक योग में 9 से भाग जाता हो। विभक्त होना, विभक्ति होना, विभाज्य होना दोनों एक ही बात है। तो 3 से विभाज्यता का नियम में तो अपन ने क्या देखा था कि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो वो का वही सेम यहाँ पर लागू होता है। 9 से विभाज्यता के नियम के लिए अंकों के योग में 9 का अगर भाग जा रहा है पूरा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ पर जैसे एक संख्या ले रखी है 9,56,421, इसके अंकों का योग अगर अपन करते हैं तो अपने को 27 प्राप्त होता है, और 27 में अगर 9 का डिवाइड करते हैं तो 3 बार जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 9,56,421 में 9 का पूरा भाग जाएगा। इसी तरीके से एक संख्या यहाँ पर ये ले रखी है 7,64,589, इसके अंकों का योग अपन करते हैं तो 39 प्राप्त होता है, और अगर इसमें 9 का डिवाइड करते हैं तो देखिए पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसके अंकों के योग में अगर 9 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम अपन ने देख लिया था। इसके कोई भी जो संख्या है उसके इकाई और दहाई, यानी कि 2 स्थानों पर जो अंक है उनमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो वह संख्या पूरी जो है 4 से विभाज्य होगी। बात करते हैं अपन 8 से विभाज्यता के नियम की। देखिए कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगी या विभक्त होगी जब इसके इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो अंक है और उनसे बनी संख्या में 8 से भागे जाता हो। जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है एक संख्या 34,69,360 है, तो 4 से विभाज्यता का नियम में तो अपन ने क्या देखा था, केवल इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं, यानी कि जो 2 अंक है उन 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन अब 8 आ रहा है तो 8 में क्या है, अपन 3 अंक देखेंगे, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का। अगर इन इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या में 8 का पूरा भाग जा रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उस संख्या में 8 का पूरा भाग चला जाएगा।
जैसे यहाँ पर अपन इकाई, दहाई और सैकड़े की बात करें तो यहाँ पर 360 आ रहा है अपने पास। तो पूरी संख्या में भाग न देकर अपन केवल 360 में भाग लगाकर देख लेंगे। अगर 360 में भाग जा रहा है 8 का, तो हम कह देंगे कि यह पूरी जो संख्या है वह 8 से विभाज्य है या 8 से विभक्त होगी। तो देखिए 8 चौक 32, 4 8 पंचे 40, चला गया है 360 में भाग। तो इस संख्या में भी, इस पूरी संख्या में 34,69,360 जो है पूरी 8 से विभाज्य होगी। और अगर इकाई, दहाई, सैकड़े पर स्थित जो संख्या है उसमें अगर 8 का भाग नहीं जा रहा है, जैसे ये नीचे ले रखा है एक उदाहरण 162, तो इसमें 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 4 से विभाज्यता के नियम में तो अपन इकाई और दहाई 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, और 8 से विभाज्यता का नियम में इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों में 8 का भाग लगाते हैं। यदि इनमें 4 का भाग और 8 का भाग चला जाता है तो वह विभाजित हो जाएगी पूरी। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, और 9 से विभाज्यता का नियम में क्या है, अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है। 2 से विभाज्यता के नियम में क्या देखा था अपन ने, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 6 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या है कि कोई भी जो संख्या है वह 2 से और 3 से विभाजित होना आवश्यक है। अगर 2 से विभाजित नहीं है, 3 से है, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगर 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, तो वह 6 से विभाजित नहीं होगी। धन्यवाद।